हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और आज अपन इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर कि आपका जो अभी लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आपको भी पता है 9th एंड 10th मई को एग्ज़ाम हुआ है, तो इसकी अब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है उस पे अपन बात करेंगे। लेवल 4 वाला जो एग्ज़ाम था ये केवल आपका 10 मई को हुआ था और आपका जो लेवल 6 का एग्ज़ाम था ये दोनों ही दिन हुआ था, 9 और 10 मई को। पेपर का लेवल मॉडरेट देखा गया। बच्चों से अगर पूछा जाए तो बच्चे मॉडरेट और कैलकुलेटिव बोल रहे थे मैथ को, रीजनिंग को भी। तो क्या हो सकती है फाइनल कट ऑफ, और एक छोटा-सा हमने सर्वे भी किया था इसी ऑली बोर्ड चैनल पे, तो बच्चों से भी जानने को मिला है कि वो किस रेंज में ये उम्मीद कर रहे हैं कि किस रेंज में उनके नंबर आने वाले हैं। तो क्या रहेगा सेफ स्कोर आपके लिए? क्या हो सकती है फाइनल कट ऑफ? और कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप साइको टेस्ट में जा सकते हैं और आपका जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है आप वो ले सकते हैं, ठीक है? तो उन्हीं सारी चीज़ों पर अपन यहाँ पे बात करेंगे। और चलिए, तो उससे पहले मैं आपको एक और छोटी-सी चीज़ बता दूँ, ऑलिव बोर्ड बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी फ़ेमस है, आप सभी को पता है। और आप में से जो भी बच्चा एसबीआई पीओ की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही एक शानदार प्री और मेंस के लिए कंप्लीट बैच लॉन्च हुआ है, फाउंडेशन बैच है, जिसे नाम दिया गया है फिट बैच का, जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, टॉपर्स और फैकल्टी आपकी मदद करेंगे इस बैच की प्रिपरेशन में। लाइव क्लासेस, एलपीएस सेशन, टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें इस बैच में आपको मिलेंगी। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे सौरभ, तो यहाँ पे आपको इस बैच में जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा मिल जाएगा 45% का। तो एसबीआई पीओ वाले बच्चे ज़रूर प्रेफ़र करें और जॉइन करें इस बैच को। और इसकी जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो एसबीआई पीओ मेंस तक आपकी चलने वाली हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 सेफ स्कोर से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें मैथ्स की, जो बच्चों से सुनने में आया कि मैथ्स जो थी, बच्चों ने कहा मॉडरेट लेवल थी, कंसेप्ट वाइज ठीक थी। मैथ कंसेप्ट वाइज उनको लग रहा था, क्वेश्चन पढ़ने पे लग रहा था कि हाँ 35 में से आपके 32 33 क्वेश्चन आपको देखे हुए लग रहे थे, है ना? उनके कंसेप्ट बच्चों को फेमिलियर लग रहे थे, लेकिन आपका जो करने में जो सवाल थे वो कैलकुलेटिव थे। और कहीं ना कहीं आप बच्चे भी एग्री करोगे, जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप भी ये बात से एग्री करोगे कि जो बच्चा लगभग अटेम्प्ट कर पाया, वो उनका जो अटेम्प्ट गया था वो करीब आपका 26 से 30 सवाल तक ही अटेम्प्ट रह गया, है ना? 30 सवाल मतलब जो बहुत अच्छे बच्चे थे, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, वो 30 से ऊपर अटेम्प्ट कर पा रहे थे। नहीं तो जो बच्चे लगभग 25 से 26, 27-28 सवाल तक रुक गए थे। तो करीब जो पेपर का लेवल देखा गया, वो मैथ्स का मॉडरेट देखा गया, लगभग 26 से 30 के करीब अटेम्प्ट देखने को मिले बच्चों से। और बच्चों का कहना वही था कि पेपर में जो मैथ का सवाल था वो तो पढ़ा हुआ लग रहा था, ऐसा लगता है ऐसा हमने पढ़ा है, इस तरह का सवाल हमसे आता है, हम कंसेप्ट जानते हैं इस सवाल का, लेकिन सवाल करने में कैलकुलेटिव था। ठीक उसी प्रकार से रीजनिंग में जब हमने बात करी, रीजनिंग में जाना, तो उसमें भी मॉडरेट लेवल सवाल आपके आए हुए थे। और जो उसमें पजल के क्वेश्चंस थे, पजल के क्वेश्चंस कई ऐसे थे कि मान लीजिए बड़े बड़े पजल आए थे, है ना, लेंदी पजल थे, तो बच्चा क्या किया, गलती यहाँ पे कर बैठा कि वो पजल एक जैसे लेंदी पजल है तो वो उस पजल को सॉल्व करने बैठ गया। और उसको ये लगा कि अगर ये बड़ी सी पजल है, यानी इसी पजल से संबंधित आगे के 2 से 3 और सवाल मुझे मिलेंगे, तो एक बच्चा एक पजल में ज्यादा समय दे दिया ताकि आगे मिलने वाले सवालों को भी वो इस पजल से सॉल्व कर पाए। लेकिन पेपर में ऐसा हुआ नहीं। पेपर में हर पजल अलग थी और हर पजल में एक ही सवाल पूछा गया था। और ऐसे करीब 3 से 4 सवाल आपके पजल के आ गए थे, जहां पे बच्चों ने अपना बहुत सारा टाइम वहां पे वेस्ट कर दिया और ये बच्चों को भी पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पे भी इसी कारण से जो रीजनिंग थी वो भी मॉडरेट लेवल में हो गई। और इस कारण से जो बच्चों का अटेम्प्ट था वो भी आपका 25 से 28 क्वेश्चंस आपके कहाँ पे रह गए, रीजनिंग पे अटेम्प्ट रह गए, जो कि एक एवरेज अटेम्प्ट, अगर बोला जाए कि अच्छे अटेम्प्ट, अगर बच्चा इतने सही करके आ रहा है तो एक अच्छा अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग भी जाके रुक जाता है। और मैं अगर जीके जीएस की बात करूं, तो जीके जीएस में डेप्थ नॉलेज, यानी कि मतलब काफी डीप डीप नॉलेज के सवाल पूछ रहा था आपसे, जो आर्टिकल के सवाल भी पूछ रहा था, घुस के पूछ रहा था। जो आपके हिस्ट्री के सवाल थे तो बहुत ही कम ऐसा था कि आसान सा सवाल था, नहीं तो डेप्थ नॉलेज वाले सवाल। 2021 के पुराने करंट अफेयर्स और 2022 के भी करंट अफेयर्स पूछ रहा था। तो 2022 में खुद अभी आप मई में पेपर ले रहे हो और आप 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, तो पुराना करंट अफेयर्स भी बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पे जीके में स्कोर करने से रोका। स्टैटिक जीके के अतरंगी सवाल, वहां पे अजीब अजीब से जो आपके अतरंगी सवाल आजकल आने लगे हैं, टीसीएस इस चीज में फेमस हो गया है। एसएससी सीजीएल में भी अतरंगी सवाल आपके आए थे डिफरेंट टाइप के,
ऐसा लगता है कि अननेसेसरी सवाल है, मतलब कि यार इन इन चीज़ों को इंसान कहाँ ही पढ़ता है, ठीक है? उस तरह के सवाल बच्चों को देखने को मिले थे। तो डिफरेंट अननेसेसरी टाइप के स्टैटिक जीके के सवाल बच्चों को देखने को मिले, डेप्थ नॉलेज वाले सवाल देखने को मिले और वहाँ पे भी बच्चा लगभग 50 सवालों तक ना पहुँच पाया और वो 30 से 32 सवालों तक ही रह गया। 50 सवालों में से 30 से वो 32 सवालों तक ही आपका सीमित रह गया। तो ये कुछ आपका सिनेरियो था पेपर का। और अगर ओवरऑल बच्चों को देखा जाए कि बच्चों का जो सिनेरियो था, तो अगर आप इधर के नंबर जोड़ेंगे तो 25 26 51 और यहाँ पे 81 सवाल और यहाँ पे अगर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अगर बढ़ा के देखें तो 30 20 50 50 30 80 और यहाँ पे आपका कितना जाता है ये करीब-करीब सॉरी यहाँ पे 30 और ये आपका हो जाएगा 30 30 60 और 60 20 80 और 90 सवाल। तो यही आपका जो था एवरेज अटेम्प्ट था। 81 से 90 सवाल जो थे वो एवरेज अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ रहे थे। मतलब अगर पूरा पेपर की बात करी जाए सारी शिफ्ट को मिला करके तो यही मोटा-मोटा हिसाब था कि जो बच्चे को लग रहा है कि 81 से 90 तक वो अगर सही कर रहे हैं तो उनका एक अच्छा सिलेक्शन का वहाँ पे चांसेस बनता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक आपका सर्वे कराया था हमारे ऑली बोर्ड चैनल में, लगभग 7000 बच्चों का डेटा है। यहाँ पे 7000 बच्चों का लगभग-लगभग आपके डेटा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 70 से 80 स्कोर करने वाले 31% बच्चे हैं, जिनको लगता है कि वो 70 से 80 के बीच में सवाल सही करे हैं। 80 से 90 में 23%, 90 से 100 में 19% बच्चे और 100 से 110 में 18% बच्चे। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो अगर इनका एवरेज निकालें तो यही कोई घंटी जो आपकी जा कर के रुकती है वो 80 से 90 के बीच में रुकती है। इसी के आधार पर मैंने थोड़ा-सा आपके लिए एक सेफ स्कोर बनाया है, जो कि सारी कैटेगरी का है। तो जो मुझे लगता है कि जो बच्चे सेफ स्कोर, मतलब जो बच्चे अब साइको टेस्ट में जा सकते हैं, वो एक उम्मीद जगा सकते हैं कि उनका हो जाएगा और उनको स्टेशन मास्टर की जॉब मिल सकती है और लेवल 4 की जॉब मिल सकती है। तो अगर यूआर कैटेगरी में आपके स्कोर 80 से 88 नंबर है ना, लगभग-लगभग इस रेंज में आपके आ रहे हैं, प्लस माइनस आप यहाँ पे 4 का लेकर के चलो, तो यूआर कैटेगरी से आपका इतना सेफ स्कोर हो सकता है या आप कह सकते हैं कट ऑफ इतनी आपकी हो सकती है, ठीक है? कट ऑफ या आप सेफ स्कोर कह सकते हैं, ठीक है? मैं ईडब्ल्यूएस का नहीं बोलने जा रहा क्योंकि पहली बार रेलवे में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आ रही है, तो ईडब्ल्यूएस का मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ओबीसी का जो मुझे लग रहा है वो आपका होने वाला है 75 से 80 नंबर। यहाँ पे प्लस माइनस 4 का आप एवरेज ले सकते हैं, यहाँ पे एरर ले सकते हैं। एससी एसटी का 64 से आपका यहाँ पे 68 नंबर होना चाहिए, ठीक है? 64 से 68 नंबर आपका एससी कैटेगरी का रहेगा, ठीक है? और आप यहाँ पे प्लस माइनस 4 ले सकते हैं और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 58 से 62, ठीक है? तो ये आपका सेफ स्कोर या कट ऑफ आप कह सकते हैं साइको टेस्ट के लिए। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे, साइको टेस्ट और डीवी के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस थी, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है आपके कितने स्कोर आएंगे, ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। एसबीआई पीओ 2022 का फाउंडेशन बैच लॉन्च है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मैंने बोला जैसा शुरुआत में, सौरभ कूपन कोड अप्लाई करने पर 45% का छूट मिलेगा। ये बैच बैंकिंग सुपर एलीट में इंक्लूडेड है। एक ऑली बोर्ड का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे बैंक के कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाता है, साथ में सारे मॉक टेस्ट का आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। सौरभ कोड अगर आप लगाओगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 45% का मिलेगा और सेम फिट बैच आपके लिए केवल और केवल अगर जो बच्चा एसबीआई पीओ का बैच ज्वाइन करना चाहता है वो आपका सौरभ कोड लगा करके फिट बैच ज्वाइन कर सकता है। इसमें केवल एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का बैच उसे मिल जाएगा। लाइक ज़रूर करो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी किस दिन शिफ्ट थी और आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आएँगे और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जानी चाहिए, आप भी बताइए। शेयर ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी चैनल को। इसी तरह और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।